देख रहे हैं मार्केट का टेक्सचर? कौन से फैक्टर्स इस वक्त आपके फोकस रेडार पर, और बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे यहां से आने वाले सेशंस में? गुड आफ्टरनून मानसी जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी तरीके की न्यूज हमें सैटरडे संडे को देखने को या सुनने को मिल सकती है, बट जो लेवल्स हैं वो इंटेक्ट रहते हैं। तो अगर हमें पहले से ही पता हो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, तो हमें स्ट्रेटेजी बनाने में उतनी मुश्किल नहीं होती है। हालांकि उस दौरान कुछ विक्स ऑफ मूव देखने को मिलते हैं, बट उसको टैकल करना पड़ता है अगर आप मार्केट में रहना चाहते हैं। अगर निफ्टी की बात की जाए, देखिए 2 दिनों के बाउंस बैक मूव के बाद फिर से जो मोमेंटम है वो फिजल आउट होते हुए देखने को मिले। अभी फिलहाल निफ्टी 23,000 लेवल के नीचे सस्टेन कर रही है। तो क्लियरली अभी यही शो कर रहा है कि जो बेरिश सेंटिमेंट है वो अभी भी बने हुए हैं, और अगर मार्केट 22,700 के नीचे फिसलता है तो हमें और वीकनेस देखने को मिल सकती है। और ये जो शॉर्ट टर्म बाउंस बैक मूव आया था, मुझे लगता है वो एक डेड कैट बाउंस था, और यहाँ से फिर हमें फर्दर जो सेंटीमेंट है वो लोअर लेवल पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट जैसा कि मैंने बताया 22,700, अगर वो टूटते हैं तो वहां से हमें 22,500 से लेकर 22,300 तक के भी निचले स्तर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी भी अपने क्रूशियल सपोर्ट के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 53,200 अब एक अपकमिंग हर्डल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। नेक्स्ट सपोर्ट अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का 51,800 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 51,300 से लेकर 51,000 जोन का है। वहीं पर इंडिया विक्स पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर एक रिबाउंड देखने को मिला है। अभी फिलहाल ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, और जनरली हमने देखा है इंडिया विक्स में कि जब भी उसके 25 के लेवल्स के ऊपर वो ब्रेक थ्रू देता है तो उसका जो नेक्स्ट स्टॉपेज होता है, जो हमने अपने पिछले हफ्ते भी इसके बारे में बात किया था, ये जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो अब फिलहाल 30 से लेकर 32 रेंज तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। जब तक इंडिया विक्स 22 के नीचे सस्टेन नहीं होता है तब तक हमारे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। एब्सोल्युटली, फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स ने बहुत परेशान करने का काम किया। लास्ट सेशन में भी करीब 7-8% के स्पाइक्स थे। 26 के लेवल के पार जाता हुआ इंडिया विक्स जो है मार्केट के लिए एब्सोल्यूट कंसर्न रहा। ड्यूरिंग द एंटायर वीक हमने वॉलेटिलिटी देखी ही, लेकिन ये 5th स्ट्रेट वीक है जबकि मार्केट और निफ्टी ने एक फॉलिंग ट्रेंड दिखाया है। क्लोज टू नियर अबाउट 22,850, जबकि एक बड़े उच्चतम स्तर की अगर बात करें तो 23,465 के पिछले हफ्ते मार्केट ने टच किए थे, लेकिन डाउन साइड 22,850 के लेवल्स के करीब जाकर जो है क्लोज होते हुए 22,850 को भी तोड़कर उसके नीचे हम क्लोज हुए हैं। ऑलमोस्ट 1.2% ड्यूरिंग द वीक निफ्टी टूटा है। पॉइंट वाइज देखेंगे तो और ज्यादा गिरावट पाएंगे। ओएनजीसी ऑलमोस्ट 6% फॉर द वीक गेन होता हुआ दिखा, और इस पूरे हफ्ते में गेनर की लिस्ट अगर देखें तो उसमें ओएनजीसी का स्टॉक शामिल है। ड्यूरिंग द एंटायर वीक 6% के गेन्स दिखाए हैं। क्रूड रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल रिफाइनर्स, सीमेंट, पेंट, रियल एस्टेट, ये तमाम सेक्टर्स और एविएशन को इंपैक्ट कर जाती है। बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्टॉक्स वर्स्ट टूटते हुए दिखे, करीब 5% इस हफ्ते में। पीएसयू बैंक का खेमा ही ड्यूरिंग द वीक 4% टूटता नजर आया। लक्ष्मीकांत जी, सरकारी बैंक और निजी बैंक क्षेत्र में फिलहाल क्या हो रहा है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स जो हैं बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहे जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है डाउन ट्रेंड्स लगातार बढ़ते हुए, क्या कॉन्फिडेंस इस सेक्टर से अब टूट रहा है? जी, अगर निफ्टी पीएसयू बैंक्स की वीकली चार्ट्स की बात की जाए तो पिछले 3 हफ्तों में यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है, और लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो सीक्वेंस है अभी भी इंटेक्ट है। अभी फिलहाल निफ्टी पीएसयू बैंक्स अपने 20 डीएमए लेवल के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है वो 8,000 के आसपास है, बट वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर निफ्टी पीएसयू उसको डिफेंड कर ले जाता है तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें इस लेवल पे नजर रखनी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि कई सारे स्टॉक्स ने अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ा है, बट मुझे लगता है कि अगर इनमें से एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई में मुझे लगता है कि सपोर्ट हमें जो लोअर लेवल का सपोर्ट है वो देखने को मिल सकता है।
सो यहाँ पर एक रिकवरी आने को दिखेगी अगर एसबीआई अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। तो अगर हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं तो नो डाउट यहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट अभी भी मुझे लगता है कि एसबीआई में रेजिलियंस है। अगर 990 से लेकर 980 के सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर वो ट्रेड करता हुआ डिफेंड करता है तो यहाँ से हमें एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव 1060-70 तक रेंज दिखाई दे सकते हैं एसबीआई में। वहीं पर अगर मैं पीएनबी की बात करूं तो पीएनबी का जो अभी फिलहाल क्रूशियल सपोर्ट है वो 98 जोन के आसपास है। तो मुझे लगता है कि वहां पर हमें नजर रखनी चाहिए, अगर वहां पे कोई रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है तो वहां से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव देखने को मिलेगा। तीसरा स्टॉक यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हालांकि पिछले स्विंग लो टूटे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ सकती है। बट अभी अगर हम वीकली चार्ट्स पर नजर डालते हैं तो वहां पर जो लेवल्स है अगर वो उसको इंटेक्ट करके रखता है तो मुझे लगता है कि वहां पर भी हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी पीएसयू इंडेक्स के लिए मुझे लगता है कि 8000 लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अगर उसको डिफेंड कर ले जाता है तो यहाँ पर हमें इस सेक्टर्स में हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो चलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर ये एक नजरिया लक्ष्मीकांत जी की तरफ से इस वक्त हमें मिलता हुआ दिखा है। लेकिन इसके अलावा सवाल जवाब का सिलसिला भी अब शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालात जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से आए हैं उन्हें शामिल करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, अशोक लेलैंड पर एक सवाल है। किरण पांचाल ने पूछा है मुंबई से सवाल, 100 शेयर्स अशोक लेलैंड के इन्होंने खरीदे हैं, अपने एंट्री लेवल जो है 172 के वो सुझा रहे हैं, यहां से आगे 6 महीने से लेकर 1 साल तक का नजरिया वो मानकर चल रहे हैं। अशोक लेलैंड और इसी स्टॉक से जुड़े सेक्टर पर इन पर्टिकुलर आपका टेक क्या होगा, क्योंकि इस वक्त स्टॉक वाइज और साथ ही सेक्टर वाइज भी रणनीति समझने की बेहद जरूरत है। लास्ट सेशन में हमने 5% की गिरावट अशोक लेलैंड में देखी है। क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर की वजह से हमें निफ्टी ऑटो इंडेक्स और अशोक लेलैंड दोनों ही जगह में करेक्शन देखने को मिला है। बट अगर मैं ओवरऑल निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करूं तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है 23,800 के जोन के आसपास। मुझे लगता है कि ये एक अहम सपोर्ट होगा निफ्टी ऑटो में, और यहाँ पर इसके प्रीवियस स्विंग लो भी देखने को मिल रहे हैं। सो मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आने की उम्मीद हो सकती है। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर देखे जाए तो अभी भी स्टॉक अपने पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड अशोक लेलैंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में हालांकि आज के सेशंस में यहाँ पर हल्के फिर से गिरावट देखने को मिली है, बट अगर मंथली के चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट अभी फिलहाल आते हुए देखने को मिल रहा है वो है 145 का। 145 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उससे पहले एक इमीडिएट सपोर्ट 155 का भी है। तो ये एक अच्छा खासा रेंज है जहां से हमें फिर से यहाँ पर एक पुल बैक मूव देखने को मिलेगा अशोक लेलैंड में, क्योंकि जो चार्ट मंथली चार्ट स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो जब तक ये इस लेवल को डिफेंड करता है तब तक एक शॉर्ट टर्म रिकवरी हमें इनिशियल लेवल पे देखने को मिल सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी फिलहाल आते हुए देखने को मिल रहे हैं 175 टू 180। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन होता है तो फिर से अपने अपवर्ड मोमेंटम को रिज्यूम करेगा। वहां से हमें 215 220 तक के भी लेवल्स अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल सेक्टर और स्टॉक दोनों पर राय हमें मिल चुकी है। इस बीच हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, नितिलेश पावस्कर, इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट अब हमारे साथ जुड़े हैं। नितिलेश, लार्जर इंडेक्सेस में भी वॉलेटिलिटी हमने देखी लास्ट सेशन में, छोटे मझौले सेक्टर भी टूट रहे थे, स्मॉल कैप मिड कैप की अगर बात करें, कैसे देखी बाजार की चाल और यहां से आगे किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखो, पहले तो सॉरी कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट ज्वाइनिंग के लिए एक इमरजेंसी की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो अभी अगर मार्केट का माहौल देखेंगे तो डरावट का माहौल है, लेकिन आज हम लोग जाते जाते हम लोगों ने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी के ऊपर लिया है। तो हमारा जो व्यू जो है वो क्लियर है, 22,850 22,800 ये लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक हम लोग लॉन्ग करके चलेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा हम लोग 22,700 के आसपास लेके चल रहे। हेज पोजीशंस बना के गए, 22,600 का एक पुट ऑप्शंस भी हम लोगों ने कैरी किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे
बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। हालांकि मार्केट में आज जो मोमेंटम था वो क्लियर कट एक सेलिंग प्रेशर था, लेकिन मंडे से मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ा बहुत फिर से एक रौनक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गलती से मैं सर को भी सुन रहा था 22,700 22,650 इन लेवल के नीचे अगर बाजार जाता है तो फिर थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा, ओवरनाइट लॉन्ग्स को अवॉइड करना पड़ेगा। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल से 52,000 से लेके 52,200 यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर मिलता है तो जरूर इसमें लॉन्ग करके चलना चाहिए। पिछला जो स्विंग है 51,400 के आसपास एक स्टॉप मेंशन करे और वहां से मेरे हिसाब से लग रहा है कि एक बार के लिए 54,500 से लेके 55,000 ये लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकती है। वर्ष जो था मार्च का वो अभी मेरे हिसाब से धीरे धीरे कम होगा और मेरे हिसाब से 3 अप्रैल के बाद एक ट्रेंड चेंजिंग डेट है, उस डेट के हिसाब से मार्केट में फिर से अप्रैल में हरियाली लौटेगी। तो चलिए ये रहा है फिलहाल बाजार पर एक टेक के तौर पर। और इवेंचुअली अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग द एंटायर वीक ऑटो इंडेक्स जो है वो 1.5% के डिक्लाइंस दिखा रहा था। सबसे ज्यादा लूजिंग मोमेंटम टाटा मोटर्स, पीवी, सोना, बीएलडब्ल्यू जैसे स्टॉक्स में था। एफएमसीजी में भी 5th स्ट्रेट वीक ऑफ डिक्लाइंस हमने देखे हैं। मेटल में भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड। आईटी हालांकि इन सब के विपरीत थोड़ा सा मोमेंटम जरूर दिखा रहा था ओइंग टू द रूपी वीकनेस, जिसका असर हम देख रहे थे पॉजिटिवली आईटी बास्केट पर। लेकिन निफ्टी फार्मा में भी लूजिंग स्ट्रीक ही देखने को मिली। कुछ और सवाल देख लेते हैं। नितिलेश, हमारे एक व्यूअर का सवाल है एसबीआई पर 1023 के दाम पर उन्होंने 500 शेयर्स एसबीआई के खरीद रखे हैं। एक बार एसबीआई का लास्ट क्लोज पहले तो देख लेते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर अभी हम लक्ष्मीकांत जी से भी उनकी राय जान रहे थे। आपसे भी एक टेक में जानना चाहूंगी। 1019 के लेवल के आसपास 4% के डिक्लाइंस के साथ एसबीआई का स्टॉक लास्ट क्लोज हुआ है। देखो एसबीआई मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। एसबीआई में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था 950 955 के आसपास एक रेंज का ब्रेकआउट आया था। तो वहां पे भी आता है तो भी एसबीआई में क्या करे, लॉन्ग करके चले, डरने की जरूरत नहीं है। अगर गिरता है 950 955 ये लेवल के आसपास आता है तो वहां पे एवरेज करे। 920 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करें। आने वाले समय में धीरे धीरे मार्केट जिस हिसाब से कवर करेगा तो एसबीआई में भी फिर से एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। लक्ष्मीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बताएं क्या है वीआईपी शेयर? कि वोलेटाइल मार्केट को देखते हुए लॉन्ग और शॉर्ट की रणनीति रहेगी। सबसे पहले लॉन्ग कॉल के बारे में बात करना चाहूंगा। लॉन्ग कॉल हमारा रहेगा डिलीवरी पर। एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हमें लेवल्स पे देखने को मिला है और ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है अगर स्टॉक 430 के ऊपर ट्रेड करता है। बट करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है तो डिलीवरी को बाय करके चलना है। और हम करंट लेवल अभी 427 का है तो जो टारगेट है वो 447 का है और स्टॉप लॉस हमें 417 का रखना है। और हमारा दूसरा जो शॉर्ट साइड का ट्रेड है वो है कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक में एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। स्टॉक अभी 200 डीएमए के नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो कैनरा बैंक मार्च फ्यूचर में हमें शॉर्ट करके चलना है अराउंड 130। और इसमें हमारा जो निचला जो टारगेट है निचले स्तर पर 120 का आ रहा है। स्टॉप लॉस रखना है हमें 135 का। ऑलराइट, तो चलिए ये स्टॉक वीआईपी कैटेगरी लक्ष्मीकांत शुक्ला की तरफ से। नितिलेश जी, आप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी स्टॉक्स क्या होंगे? देखिए मैं दोनों लॉन्ग साइड के ट्रेड देना पसंद करूंगा। मार्केट में बाय रणनीति होगी 12,300 से लेके 12,350 यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। 12,100 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो होगा 12,800 से लेके 13,500 पोजिशनल ट्रेड्स होंगे। और दूसरा जो मेरा काउंटर होगा वो काउंटर होगा जिसके ऊपर मैं बाय करना पसंद करूंगा। जो डॉलर में एप्रिसिएशन हुआ है उसका फायदा हमें देखने को मिल सकता है। टीसीएस में बाय करने की कोशिश करें 2380 से लेके 85 इस रेंज में। 2350 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में टारगेट जो होंगे वो 2500 इनिशियल टारगेट और दूसरा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा 2650 का। बिल्कुल नितिलेश जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूवर्स की अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल इस खास शो में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।